जब देवराज इंद्र को अहिल्या का सौंदर्य ज्ञात हुआ तब वे उसकी छटा देखने को लालायित हो उठे। नारायण नारायण, तुम व्यर्थ ही में देवलोक की अप्सराओं का सौंदर्य बखान करते रहते हो देवेंद्र, किंतु भूलोक पर प्रजापिता ब्रह्मा जी ने एक ऐसी सुमुखी को तराशा है जिसकी तुलना तीनों लोकों में किसी से भी नहीं की जा सकती। नारायण नारायण। क्या कह रहे हो देवर्षि? उस जैसी रूपवती तीनों लोकों में अन्य कोई नहीं है? कौन है वो देवर्षि? हमें शीघ्र बताइए, हम उसके सौंदर्य की छटा देखने को अति उत्सुक हैं। नारायण नारायण, तनिक धैर्य रखिए देवराज, तनिक धैर्य रखिए। वो परम सुंदरी है गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या, जो स्वयं में सौंदर्य की खान है। नारायण नारायण। अहिल्या? तब तो उसके लावण्य की छटा अवश्य देखनी होगी देवर्षि। किंतु ज्ञात रहे देवराज इंद्र, देवी अहिल्या एक पतिव्रता स्त्री है तथा गौतम ऋषि महान तपस्वी। नारायण नारायण। तभी देवराज इंद्र गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे तथा वहां अपने नित्य क्रम में लिप्त देवी अहिल्या के सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। मृगनयनी, कोमलांगी, अद्भुत सौंदर्य के स्वामिनी, ऐसी मनमोहक छटा तो तीनों लोकों में कहीं नहीं। रंभा, उर्वशी, मेनका भी इस दिव्य सौंदर्य के समक्ष शुष्क है। मुझे इस मादक स्त्री के सौंदर्य का रसपान करना है। हाँ। काम वासना से उत्तेजित देवराज इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने भोर होने से पूर्व ही छल पूर्वक मुर्गे की बांग लगाई, जिससे गौतम ऋषि निद्रा से जागृत हो गए। अहिल्ये, उठो अहिल्ये, देखो भोर हो गई, कुकुट ने भी बांग दे दी। स्वामी, आज रात्रि इतनी शीघ्र कैसे समाप्त हो गई? रुकिए, मैं आपकी पूजा की थाली ले आती हूँ। ये लीजिए स्वामी। गौतम ऋषि पूजा की थाली लेकर सूर्य नमस्कार के लिए गंगा तट की ओर निकल पड़े तथा देवी अहिल्या अपने नित्य क्रम में जुट गई। तभी देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण कर उनकी कुटिया में प्रवेश कर गए, जहां देवी अहिल्या अकेली। स्वामी, आप इतनी शीघ्र कैसे लौट आए? आज हमें तुम्हारे सौंदर्य ने विवश कर दिया है अहिल्ये। हमें तुम्हारे सौंदर्य का रसपान करने दो। और इस प्रकार गौतम ऋषि रूपधारी इंद्र ने देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म नष्ट कर डाला। तभी गौतम ऋषि आश्रम लौट आए। अहिल्ये! स्वामी! कुलक्षणी, व्यभिचारिणी और पुरुष संग विहार करते हुए लज्जा नहीं आई तुझे? क्षमा स्वामी, अज्ञानतावश मुझसे भूल हो गई। भूल नहीं, घोर पाप है ये, घोर पाप। तुमने समूची स्त्री जाति को कलंकित कर दिया है, पतिव्रत धर्म को कलंकित किया है। तुम्हें इस पाप का दंड मिलना ही चाहिए। नहीं स्वामी, ऐसा अनाथ ना करिए। मेरी बात सुनिए स्वामी, मेरे साथ छल हुआ है। तुमने को शेष में हार किया। तुम्हें अपनी सौंदर्य का अभिमान है ना? तो जा, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, तू किसी क्षण पत्थर की शिला हो जा। स्वामी, मैंने सदैव मन क्रम वचन से आपकी सेवा की है। इतने कठोर न बने स्वामी। मुझे अपने चरणों से दूर न करे स्वामी। अपने चरणों से दूर न करे। मुझे ज्ञात है अहिल्ये कि तुमने नित्य कर्म से मेरी सेवा की है, किंतु तुमने अपना पतिव्रत धर्म नष्ट कर डाला। इसी कारणवश हमने तुम्हारा परित्याग किया है। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम अवतार लेंगे तब वे इस आश्रम में पधारेंगे तथा उनके पावन चरण कमलों का स्पर्श पाते ही तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया तब वे गुरु विश्वामित्र
तथा भ्राता लक्ष्मण के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में पधारे। कितना मनोरम दृश्य है। यह कौन सा स्थान है गुरुदेव? श्री राम, ये महान तपस्वी गौतम ऋषि का आश्रम है तथा यह शीला रूपी उनकी पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के श्राप का फल भोग रही है। इसे अपने पावन चरण कमलों से स्पर्श करो श्री राम, जिससे यह श्राप मुक्त हो जाएगी। ऋषि विश्वामित्र की प्रार्थना पर प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही शीला को अपने पावन चरण कमलों द्वारा स्पर्श किया, तभी तत्क्षण शीला रूपी अहिल्या श्राप मुक्त हो गई तथा उसका उद्धार हो गया। देवी अहिल्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कहो, क्या वरदान मांगती हो? प्रभु, आपके पावन चरण कमलों का स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गई, अतः आप मुझे मुक्ति का वरदान दीजिए। तथास्तु। देवी अहिल्या को प्रभु श्री राम जी ने मुक्ति प्रदान कर मुक्ति धाम भेज दिया। हिंदू संस्कृति में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है, किंतु आज स्त्रियों ने प्राय सभी क्षेत्रों में सफलता की उड़ान भरी है। इसीलिए उन्हें आत्म संयम बरतना चाहिए, तभी वे समाज में छिपे शराफत की खाल ओढ़े दरिंदों को बेनकाब कर सकती है। तो आइए हम सब मिलकर विघ्नहर्ता बुद्धि प्रदाता श्री गणेश जी के पावन चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना करें। हे दुख भंजन गौरी नंदन, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी। वासना छल कपट से देखो, त्रस्त है सब अबला नारी। उनकी इस विपदा का भगवन ऐसा कोई निदान दो, नारी गरिमा का करे सब रक्षण। ऐसा हमें वरदान दो देवा, ऐसा हमें वरदान दो। मोरया मोरया मी बाळताने, तुझीच सेवा करू काय जाणे। अन्याय माझे कोट्यान कोटी, मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी। गणपती चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंद किंगिन भावे वाणीन म्हणे नमा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं भूमिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा।